हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एक्स लुकअप का यूज़ कैसे करते हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम आते हैं टॉपिक के ऊपर। आपके सामने एक टेबल दी हुई है जिसका पहला कॉलम है सीरियल नंबर, दूसरा कॉलम है कंपनी का नेम और तीसरा कॉलम है कंपनी का वेंडर आईडी। बाकी जो कॉलम दिए हुए हैं वो अपन बाद में यूज़ करेंगे। इस सिचुएशन को हम थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाएंगे बाद में। तो आपके पास एक शीट और है, यहाँ पे सिर्फ हमको वेंडर कोड दिया हुआ है और कंपनी नेम यहाँ पर ब्लैंक है। तो हमें यहाँ पे चाहिए कंपनी का नाम। तो हम एक्स लुकअप का यूज़ करके हम यहाँ पे कंपनी का नाम लेके आएंगे। सिंपली जस्ट हम प्रेस करेंगे इक्वल एंड टाइप करेंगे एक्स लुकअप। नाउ अब ये हमसे मांग रहा है कि लुकअप वैल्यू आपको क्या सर्च करना है, किसके ज़रिए सर्च करना है। हमें वेंडर कोड के ज़रिए कंपनी का नाम सर्च करना है। तो हम सबसे पहले वेंडर कोड को सेलेक्ट कर लेंगे एंड कोमा प्रेस करेंगे। अब हमें चाहिए लुकअप एरे, यानी कि आपको कहाँ पे सर्च करना है इस वेंडर कोड को। तो हम जाएंगे वापस से पिछली वाली शीट में। तो हमें इस वाले कॉलम में हमको वेंडर कोड सर्च करना है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप यहाँ से लेके पूरा सेलेक्ट कर लीजिए और फ्रीज कर दीजिए। और इससे भी एक आसान तरीका है, जस्ट प्रेस बैक प्रेस। आपको क्या करना है, आपको पूरा कॉलम ही सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपको पूरा कॉलम सेलेक्ट करना है तो आप इजीली सिर्फ जो आपको ये टी कॉलम दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक कर दीजिए। तो ये पूरा कॉलम ही सेलेक्ट हो गया है। नाउ अगेन प्रेस कोमा। अब आपसे ये पूछ रहा है कि रिटर्न में आपको क्या चाहिए। रिटर्न में हमको चाहिए कंपनी का नेम। तो कंपनी का नेम कौन से कॉलम में है, सी कॉलम में। तो हम सी कॉलम को पूरा ही चूज़ कर लेंगे क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं कंपनी का नेम है। तो पूरा का पूरा कॉलम चूज़ करने के लिए हम सी पर प्रेस करेंगे तो पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा और हम ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और फिर करेंगे प्रेस एंटर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कंपनी का नाम आ चुका है। हम वेरीफाई कर सकते हैं इसको। तो हम कॉपी करते हैं यहाँ पे और पिछली वाली शीट में जाके देखते हैं। तो ये रहा, इस कंपनी का नाम क्या है, बीटा केमिकल कंपनी। तो क्या हमारा नाम सही आया है, बीटा केमिकल कंपनी। और ये इसी तरीके से हम सेकंड थर्ड कंपनी का नाम इजी तरीका हम ये है कि हम इसको ड्रैग कर देंगे यहाँ से। यहाँ पे क्लिक किया एंड माउस के बटन को दबाते हुए हम नीचे जाएंगे यहाँ तक। तो सारी की सारी कंपनी का नाम आ गया है। तो ये तो बहुत इजी टास्क था, एक्स लुकअप का सबसे इजी टास्क। नाउ हम जाते हैं सेकंड टास्क के ऊपर। यहाँ पे हम कुछ डेटा सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैं कुछ डेटा ले लेता हूँ रैंडमली, कुछ डेटा ले लेता हूँ मैं। वेट, हम कुछ डेटा लेंगे। ओके, यहाँ पे हमने कुछ रैंडम डेटा बनाया है। हम इसको यहाँ पे मान लेंगे कि ये सेल है। तो हमारे पास यहाँ पे डेटा आ गया, जनवरी की सेल इस कंपनी की कितनी है, फरवरी में इसी कंपनी की सेल कितनी है। तो सेकंड टास्क यहाँ पे है कि हमें यहाँ पे कंपनी की सेल चाहिए। तो हम सेम एक्स लुकअप का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स लुकअप और हम वापस से वेंडर लुकअप वैल्यू के अंदर वेंडर कोड चूज़ करेंगे, फिर कोमा प्रेस करेंगे, देन अगेन पिछली वाली शीट में जाएंगे और यहाँ पे डी कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे वेंडर कोड है। फिर से कोमा पेस्ट करेंगे। अब हमें रिटर्न में क्या चाहिए, हमें जनवरी की सेल चाहिए।
तो हम जनवरी की सेल के लिए हम जनवरी की सेल कौन से वाले कॉलम में है, ई वाले कॉलम में, तो हम ई वाला कॉलम सेलेक्ट करेंगे, ई वाले कॉलम को प्रेस करेंगे तो पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा और हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हो 6860 जनवरी की सेल बीटा कंपनी की आ गई है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आती है कि हम यहाँ पे अगर इसको ड्रैग करते हैं यहाँ तक तो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, हम इसको ऐसे ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे एरर आ जाता है। तो ये एरर क्यों आता है मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको फॉर्मूला चेक करना है तो आप प्रेस F2 कीजिए सेल के ऊपर, तो ये जो लुकअप वैल्यू है वो लुकअप वैल्यू चेंज हो गई है। पहले हमारा लुकअप वैल्यू था वेंडर कोड, नाउ लुकअप वैल्यू हो गई बीटा कंपनी। तो सबसे पहले हम इसको फिक्स करेंगे। तो सबसे जो एरर आया उसको डिलीट कर देते हैं, डिलीट कर दिया। एक एरर और आएगा बाद में, हम उसके बाद में बात करेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो D4 हमने चूज़ किया, D4 यानी DN4 या जो कि वेंडर कोड है, हम इसको यहाँ फ्रीज कर देते हैं। हमने फ्रीज करने के लिए F4 टाइप करेंगे। जैसे ही हमने F4 टाइप किया ये फ्रीज हो गया है, ओके। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं लुकअप एरिया जो हमने D चूज़ किया था, चलो अब इसके बारे में बाद में बात करेंगे। हमने इसको फ्रीज कर दिया है, ओके। अब हम इसको वापस से ड्रैग करेंगे तो वापस अगेन एरर आ गया है। क्यों एरर आया है अभी देखते हैं। पहले वाले अगर फॉर्मूला में जाते हैं तो हमने जो लुकअप एरे है वो D कॉलम था, लेकिन सेकंड वाले में ये चेंज होकर E हो गया है क्योंकि हमने ड्रैग किया है और हमारा फॉर्मूले में हमने कॉलम को फ्रीज नहीं किया था। इसकी वजह से ये जैसे जैसे सेल चेंज होगी वैसे वैसे फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, वापस से जो लुकअप एरे है उसको फ्रीज करना होगा। तो फ्रीज करने के लिए सेम थिंग, हम यहाँ पे जाएंगे और F4 प्रेस करेंगे तो ये ई कॉलम पिछले वाली शीट का फ्रीज हो गया है। तो इसको एंटर करेंगे, सॉरी हमको ये वाले में करना था, इस वाले में कर दिया, डिलीट करो इसको। यहाँ डी वाले में हमको F4 और एंटर। अब हम ड्रैग करेंगे तो ड्रैग करने से वैल्यू परफेक्टली आ गई। पर प्रॉब्लम ये है कि अगर हम इसको यहाँ से सेलेक्ट करके नीचे ड्रैग करते हैं तो ये वैल्यू सेम टू सेम आ रही है। क्यों, इसका रीज़न बताता हूँ आपको। अगर आप ये वाली सेल में जाते हो सेकंड कंपनी की जनवरी की, तो प्रॉब्लम क्या हो रही है, जो ये लुकअप वैल्यू पकड़ रहा है पहले वाला वेंडर कोड पकड़ रहा है, लेकिन इसको पकड़ना चाहिए सेकंड वाला, क्योंकि हमने पहले वाले वेंडर कोड को फ्रीज कर दिया था तो वो चेंज नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें सिर्फ डी कॉलम फ्रीज करना है, ना कि सेल वैल्यू। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जो $2 के आपको साइन दिखाई दे रहे हैं इसमें से $1 का साइन जो पीछे वाला है हम इसको गायब कर देंगे और एंटर प्रेस करेंगे पहले वाले फॉर्मूले में। यहाँ पे हमने किया एंटर। तो पहले सारा डेटा वापस से डिलीट करेंगे। अगेन हम इसको यहाँ पर ड्रैग करेंगे और फिर यहाँ से हमको इसको नीचे से ड्रैग करेंगे तो ये आपका डेटा आ चुका है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए आपके कॉलेज के साथ, स्टूडेंट्स के साथ। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।